नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से एक बार 8th पे कमीशन को लेकर बात करने वाले हैं और बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन रहने वाली है। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप लोग डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। सो केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर हुआ कंफर्म, 1 तारीख से बढ़ेगी सैलरी। मतलब जो 1 जनवरी से उसको कंसिडर किया जाएगा। सो क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, डिटेल पर बात करेंगे। सो जनवरी में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की। इस घोषणा के बाद से कर्मचारियों के बीच फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी के 8वें सीपीसी के तहत बढ़ाए जाने वाले वेतन पर लगातार बहस चल रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के लिए कितना फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाएगा, इसकी पुष्टि की है। इसके अलावा कर्मचारियों का वेतन 1 तारीख से बढ़ाया जाएगा। सो महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कन्फर्म, 2 महीने के एरियर के साथ सैलरी में 5049 रुपये की बढ़ोतरी। जल्द ही सरकार को दी जाएगी रिपोर्ट। सो बेसिकली सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मान्यता दी है। इस निर्णय के ऐलान के साथ कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी की कई अटकलें और अफवाहें समाप्त हो गई हैं। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को आयोग की शर्तों को कब तक निर्धारित किया जाएगा पता लगाना होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि नया वेतन आयोग भी जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जमा करने के लिए सरकार को 12 महीने का समय मिल सकता है। इन तारीखों तक ये प्रक्रियाएं पूरी होंगी। 15 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का आधिकारिक गठन कर सकती है। वेतन आयोग के सदस्यों द्वारा नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा सकता है और सरकार को दी जा सकती है जब इसका औपचारिक गठन हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को सरकार दिसंबर 2025 को समीक्षा करेगी। इसके बाद रिपोर्ट को आगे की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। इन सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद सरकार जनवरी 2026 में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर सकती है। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को नवीनतम वेतनमान मिलेगा। माना जाता है कि फिटमेंट फैक्टर पहचाना गया है। ये बदलाव पिछले वेतन आयोगों में हुए थे। वेतन आयोगों ने अनुमानित वेतन वृद्धि की। दूसरा वेतन आयोग 14.20%, तीसरा वेतन आयोग 20.60%, चौथा वेतन आयोग 27.60%, पाँचवा वेतन आयोग 31%, छठा वेतन आयोग 54%, सातवां वेतन आयोग 14.27%, कुल वृद्धि 27% है। कर्मचारी इस प्रकार इंतजार कर रहे हैं। पिछले वेतन आयोग को देखें तो इसके तहत औसत वेतन वृद्धि 27% रही है। सातवें वेतन आयोग में सिर्फ 14.27% की वृद्धि से कर्मचारी निराश थे। अब केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग 8 सीपीसी का गठन कब होगा की घोषणा कर दी है। यही कारण है कि कर्मचारी वेतन आयोग के तहत होने वाली वृद्धि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग में इतना डीए बढ़ने की संभावना है। केंद्रीय सरकार अभी कर्मचारियों को 53% डीए दे रही है। वेतन आयोग के तहत इस डीए में 2 वृद्धि होना बाकी है। इसलिए 8वें वेतन आयोग की शुरुआत में कर्मचारियों की डीए 60% से 62% तक बढ़ सकती है। अनुमानित डीए वेतन वृद्धि अधिक अपेक्षाकृत 62%, 24%, निम्न अपेक्षाकृत 60%, 12% और समान अपेक्षाकृत 61%, 18% है। फिटमेंट फैक्टर क्या होगा? सरकार की उम्मीद है कि कर्मचारियों का वेतन 18% से 24% तक बढ़ाया जाएगा। 24% की वृद्धि से फिटमेंट फैक्टर की भूमिका वेतन में भी 2.50 से अधिक रह सकती है। साथ ही अगर सरकार सिर्फ 12% की वृद्धि करती है तो इससे कर्मचारियों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि फिटमेंट फैक्टर 2% से भी कम हो सकता है। ये अभी सरकार द्वारा निर्धारित होना बाकी है, लेकिन इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। एसबीआई ने सीनियर सिटीजन को मौज दी, अब एफडी पर इतना ब्याज मिलेगा, वे लाभ उठाएंगे। 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वेतन आयोग का प्रस्ताव रखा था। इस बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इससे काफ़ी लाभ मिलने की उम्मीद है। कर्मचारियों का मानना है कि सरकार जल्द ही इस पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। सो 8th पे कमीशन की और भी कुछ खास अपडेट्स के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फिटमेंट फैक्टर पर बहुत टाइम से बहस चल रही है, कमेटी क्रिएट कर ली गई है, डिस्कशंस कंटिन्यूसली जारी हैं और अभी बजट भी रिलीज़ हो चुका है। तो आम
ये मिडिल क्लास के लिए ये बहुत ही आम बजट, जनता के लिए बजट निकाला गया है, आम बजट जिसे कहा गया है। सो आई होप कि सब लोग बहुत खुश हैं इस बजट के बाद, जब से टैक्स रिलैक्सेशन मिल गया है 12 लाख की इनकम पर। सो सालाना इतनी इनकम पर तो एट्थ पे कमीशन से भी आपको बहुत ही होप्स हो गए, आई नो, और बहुत ज़्यादा गुड चीज़ें आपके फेवर में रहने वाली हैं आने वाले समय में, और सरकार बिल्कुल भी अपनी जनता को निराश नहीं करने वाली है। सो यही उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और यही आशा करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।